नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। वर्तमान परिस्थितियों और तपती गर्मी में गौवंश के लिए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने की पहल। अस्थायी गौशाला आरंभ करने को लेकर आए आगे। आज से ही कार्य आरंभ करने को लेकर जुटे रहे मौके पर गर्मी से आहत गौवंश को इससे मिलेगी राहत। आम जन से भी किया आह्वान, गौवंश के संरक्षण के लिए आगे आकर सहयोग करने का। वापिस करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। वर्तमान परिस्थितियों और तपती गर्मी में गौवंश के लिए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने की पहल। अस्थायी गौशाला आरंभ करने को लेकर आए आगे। आज से ही कार्य आरंभ करने को लेकर जुटे रहे मौके पर। गर्मी से आहत गौवंश को इससे मिल सकती है राहत। आम जन से भी किया आह्वान, गौवंश के संरक्षण के लिए आगे आकर सहयोग करें। आइए देखते हैं गौवंश के संरक्षण के लिए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया द्वारा की गई पहल पर यह हमारी खास रिपोर्ट। सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया की पहल और आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर सागवाड़ा शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास गौवंश संरक्षण के लिए अस्थायी गौशाला आरंभ करने को लेकर कार्य प्रारंभ किया गया। श्री उत्तम स्वामी गौ सेवा समिति द्वारा इस गौशाला के लिए पूरी व्यवस्था अथवा चारा और पानी का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही इस पुनीत कार्य के लिए सागवाड़ा पालिका मंडल द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाएगा। वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी अस्थायी रूप से आरंभ की जा रही गौशाला से नगर के विभिन्न गली मोहल्लों में विचरण करने वाले गौवंश के लिए इस तपती गर्मी में यह व्यवस्था काफ़ी राहत देने वाली सिद्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हमसद न्यूज़, सागवाड़ा। मैं देख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ था और मैं देख रहा हूँ कि आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं। जब भी गौ माताएं कभी घायल भी होती हैं या बैल भी, नंदी भी घायल होते हैं तो उनकी व्यवस्था करके भले रात को 12 बजे भी उनको टूचेन करके ले जाना पड़ता है तो वो बराबर उसकी व्यवस्था करते हैं, पशु चिकित्सक को बुलाते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गौ माता के प्रति उनकी जो आस्था है वो हमेशा बनी रहे। और नागरिकों से भी मैं आह्वान करता हूँ कि जहाँ पर भी गौ माता यदि कहीं घायल है, कोई नंदी बैल भी यदि घायल है, कोई पशु घायल है, कोई श्वान भी घायल है, तो आप तुरंत नगर पालिका को और हमारे श्री उत्तम गौशाला के सदस्यों को इन्फॉर्म करें। हम उसके दवाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। आज से हनुमान जयंती के अवसर पर ये गौशाला का हम प्रारंभ कर रहे हैं और नगर के सभी नागरिकों से हम सहयोग की आह्वान करते हैं कि आप इस गौशाला को सफलतापूर्वक आगे संचालित हो, उसके लिए आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आज नगरपालिका सागवाड़ा के हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय है, सभी पार्षद महानुभाव, नगरपालिका का समस्त जो बोर्ड है, प्रशासन है, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक दर्द पिछले लॉकडाउन में सभी के मन में था। एक गौ सेवा के प्रति जो जज्बा नगर के सभी नगरवासियों ने जो बताया था, हम निश्चित तौर पर श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला जो एक स्थायी गौशाला नगर के सभी भवनों द्वारा बनाई जा रही है, उसका संचालन शुरू हो चुका है। उसकी ज़मीन हमने खरीद ली है, पर अभी उसमें क्योंकि आगे कई सारे कार्य हैं, पक्का निर्माण है और कई सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें अभी समय लगेगा। इस दर्द को हमारे नगरपालिका अध्यक्ष ने, नगरपालिका ने, नगरपालिका प्रशासन ने समझा है इसको, और आज एक अस्थायी गौशाला यहाँ पर शुरू करने का जो निर्णय लिया निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, हम सब इससे भली भांति परिचित है। पिछला जो लॉकडाउन रहा हो, चाहे अभी का समय है, जो हमारे गौ माता या नंदी भगवान हैं या श्वान हैं, उनका एक दर्द है। उनके खाने की पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उनके ग्रास की व्यवस्था काफ़ी मुश्किल स्थिति में रहती है क्योंकि हर आदमी आज आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा मजबूर हो चुका है। प्लस समय के हिसाब से भी देखें तो एक लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है, लॉकडाउन न होते हुए भी लॉकडाउन ही है। तो उस ऐसे समय में ये व्यवस्था निश्चित तौर पर गौवंश के लिए और सभी हमारे जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक नया व्यवस्था यहाँ जो नगरपालिका ने कायम की है, उसके लिए मैं नगरपालिका का और समस्त नागरिक जो यहाँ मदद करेंगे, हमारे जितने भी गौशाला समिति के सदस्य हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है। उसके अलावा भी लास्ट टाइम अंबाजी भंडारा के सदस्य हैं और कई लोगों ने, कई संगठनों ने आगे आके यहाँ पर मदद की थी गौचारा में, गौ ग्रास में। तो मैं पुनः उन सबसे, समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि ये गौशाला समस्त नगर की है और आप गौ माता के प्रति अपनी जो भावना है उसको यहाँ प्रकट करें, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो आप स्वयं आकर अपना श्रम दान देवें, समय दान देवें। धन्यवाद। जय। सबसे पहले हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब
परम गोभक्त गो प्रेमी जिन्होंने गत वर्ष लॉकडाउन में गौ माता के लिए काफ़ी सेवाएं दी हैं, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में पिछले 4 महीने से हम नगर में श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला का संचालन करने जा रहे थे। उसमें ज़मीन वगैरह हमने खरीद लिए, लेकिन क्योंकि उस स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा और वो गौशाला अभी मूल रूप से आरंभ नहीं हो पा रही थी, तो हमने हमारे समिति के अध्यक्ष ललित जी ने और अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों ने नरेंद्र जी से निवेदन किया कि आप सागवाड़ा नगर में आपके नगर पालिका की ज़मीन पर अस्थायी रूप से गौशाला अभी वर्तमान में, क्योंकि गर्मी का भी समय है, लॉकडाउन भी चल रहा है, गौ माता काफ़ी परेशान है, तो उनकी परेशानी को देखते हुए हमको ये सहयोग दे रहे हैं। तो आपने और नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका के समस्त पार्षद महोदय ने 33 वार्डों के सभी पार्षदों ने इसका समर्थन करते हुए आज हनुमान जन्मोत्सव के पवित्र दिन पर इस गौशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए नगर पालिका के समस्त प्रशासन और पार्षदों को और चेयरमैन साहब और हमारे राजू भाई शेख हमारे उप चेयरमैन साहब सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही इस चैनल के माध्यम से समस्त लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि यह गौशाला कल से आरंभ हो जाएगी। इस गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था के लिए आप मुक्त हाथ से अपना दान देवें। आसपास के जो गांव के हमारे किसान भाई हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में गेहूं की फसल कट कर तैयार है, उसकी जो भूसा है, उसका जो चारा है, वो आप यहां पर इस गौशाला में पहुंचाएं और इस कार्य में सहयोग देवें। साथ ही नगर में गौ रक्षक दल के हमारे सदस्य अजय भाई बूझ, जिग्नेश जी यादव, हितेश जी भोई, इन सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे जो भी गौ माता घायल अवस्था में मिले, नंदी भगवान मिले, उनको आप इस गौशाला में लाएं। इस गौशाला में आपको सारी व्यवस्था देख रेख करनी है, नगर पालिका प्रशासन भी देख रेख करेगा, लेकिन हमारी अपनी गौशाला, इसलिए हमको भी अपना समय निकाल के इसमें जुटना है। पुनः आप सबका, नगर पालिका प्रशासन का और चेयरमैन साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अस्थायी व्यवस्था जो हम कर रहे हैं उसमें नगर पालिका का पूरा सहयोग हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी क्या है कि हमारा रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो उसमें यही दर्शाया जाता है कि पानी का, खाने का, जितनी भी तकलीफ आदमी को, अगर इस इबादत में जितना भी हो सके हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे गौशाला में, कि जितनी भी हमारे से मदद हो सके उस गौशाला को हम करेंगे हमारी तरफ से। समाज की तरफ से भी हम जैसे चारे पानी की जितनी भी व्यवस्था हो सके हम हमारी तरफ से करेंगे रमजान में। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।